कोर्ट जमशेदपुर में और रांची उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूं। और ये गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी साक्षी का जो मैटर था, इस मैटर के संबंध में हम लोग उच्च न्यायालय में एक आवेदन दाखिल किए थे, जिसका रिट पिटीशन संख्या 2704/2025 है। इसमें जो कल आदेश आई है, उस आदेश के संबंध में मैं लीगली आपको बताना चाहता हूँ। ओपन करेंगे हर गुरुद्वारे का अपना एक, जो भी रजिस्टर्ड गुरुद्वारा है उसका एक अपना बायलॉज होता है। और साक्षी गुरुद्वारा जो है ये एक प्रतिष्ठित गुरुद्वारा है, पुरानी गुरुद्वारा है। इनका भी चुनाव अपने उप नियम के अनुसार, बायलॉज के अनुसार होना है। इसी के अंतर्गत में जब चुनाव प्रक्रिया होती है तो उन्हीं बायलॉज के अनुसार होना था। लेकिन इस चुनाव में कई लोगों के द्वारा इंटरफेयर किया गया था, जिस संबंध में मामला यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी धालमू के पास गया था, जहाँ उनके द्वारा एक कन्वीनर नियुक्त करने का आदेश पारित हुआ था। जब कन्वीनर नियुक्त हुआ तो उसमें देखिएगा एक आदेश आया था कि वो जो कन्वीनर होगा वो सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक जो कमेटी होगा उसके देखरेख के माध्यम से होगा। जबकि यह जब भी चुनाव होगा वह यहाँ के चुनाव जो साक्षी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उसके द्वारा तय की जाएगी, उसकी मानक के अनुसार तय की जाएगी। तब हम लोगों ने वह मामला उच्च न्यायालय में ले गया, जहां पर कि उच्च न्यायालय ने एसडीओ के आदेश पे रोक लगा दिया गया। इस बीच में जो चुनाव तय हुए थे उसमें निशान सिंह जो है, सरदार निशान सिंह यहाँ पर चुनाव जीते, ये प्रधान के तौर पे नियुक्त किए गए। इस सिमिलरली एक अदर्स के द्वारा भी एक इलेक्शन कंडक्ट कराया गया जो बिल्कुल इलीगल तरीके से था, क्योंकि वह साक्षी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो उप नियम, जो बायलॉज है, उसके विपरीत था। इसी संबंध में वहां पर वो लोग एपीयर किए कौन कौन? सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, उसके बाद हरविंदर सिंह मंटू के द्वारा वहां पर जब एपीयर किया गया, जिसमें अंतिम निर्णय आया कि हम लोगों ने जो मामला उठाया था उस मामले को डिस्पोज किया गया। डिस्पोज और डिसमिस में बहुत अंतर होता है। आज के अखबार का जो कटिंग था उसमें देखा जाता है, जो अखबार का कटिंग होता है कि साक्षी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधानगी को लेकर लंबे समय से चला रहा विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की अदालत ने निशान सिंह गुरुद्वारा दायर याचिका की सुनवाई के बाद रद्द कर दिया गया। रद्द हिंदी में लिखी गई, रद्द मतलब है रिजेक्ट कर दिया गया। जबकि आप आदेश की कॉपी देखेंगे, जो आदेश की कॉपी आज झारखंड हाईकोर्ट के जो वेबसाइट है जहां अपलोड किया गया है, जहां से डाउनलोड करके ये कॉपी मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं, इसके अंतिम शब्द लिखे गए हैं डिस्पोज्ड ऑफ। अंग्रेजी में लिखा गया डिस्पोज ऑफ, और ऑफ में लिखा गया ओ ऑफ। ओ डबल ऑफ होगा, इसका मतलब समाप्त। ओ ऑफ का मतलब डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ का मतलब है कि दोनों पक्ष का जो मैटर वहां पर था वो सेटल्ड होकर खत्म गया। सेटल मतलब नहीं कि दोनों की, बल्कि वह मैटर लीगली तौर पे वहां पर अब कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये ऑलरेडी चुनाव जीत चुके थे। और यह भी उसमें आया है कि अगर कोई पर्सन एग्रीव्ड हो तो वो इलेक्शन के संबंध में सिविल कोर्ट जो जिला न्यायालय जमशेदपुर है वहां अप्रोच कर सकता है। हम लोग उसमें एग्रीव्ड नहीं है, क्योंकि हमने अपना चुनाव अपने उप नियम, अपने संविधान के अनुसार कराया। इसलिए हम लोग पहले से जो चुनाव करके कार्यालय भी आज उपयोग कर रहे हैं। सारा प्रशासनिक जो भी गुरुद्वारे के संबंध में है, सरदार निशान सिंह जी और इनकी कमेटी के द्वारा किया जा रहा है। तो हमारा आज की तारीख में अगर माना जाएगा ये वैध होगा, और अगर विपक्षी उससे एग्रीव्ड है तो वो न्यायालय में जाएंगे, तो वहां पर भी हम लोग अपनी बात को रखेंगे, वहां रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन ये जो भ्रम की स्थिति पैदा की गई कि रद्द कर दिया गया, ये बिल्कुल सही नहीं है। अखबार में भी निकला है, हम लोग भी आश्चर्यचकित हुए। लेकिन मैं इंतजार कर रहा था, सरदार निशान सिंह से भी मैंने कहा कि आप धैर्य रखें, क्योंकि जब तक कॉपी उपलब्ध नहीं होती है हम लोग अपना पक्ष मीडिया को नहीं रखेंगे। जब ये सारा आ गया लिखित तौर पे, तब मैं मीडिया के सामने, आपके सामने पेश होकर इनको भी सामने रखते हुए और तमाम सिख समुदाय के जो सारे लोग हैं, ये डिस्पोज ऑफ मतलब है कि वो मैटर वहां पर खत्म हुआ, रद्द नहीं हुआ। जो हम लोगों ने कहा था कि एसडीओ को, तो रियली में जो एसडीओ का आदेश था वो आदेश की आज की तारीख में कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा चुनाव हो चुका है। हम चुनाव प्रक्रिया का समाप्त करने के उपरांत सारा फंक्शन कर रहे हैं। इसलिए ये जो भ्रामक की स्थिति थी उसको मैं दूर करना चाहता हूँ कि लीगली ये रिजेक्ट नहीं हुआ, डिस्पोज हुआ। अंग्रेजी में अगर आप कहेंगे डिस्पोज का, तो मैं इसका एक मीनिंग बता देता हूँ। मतलब इसमें कंटेस्ट नहीं किया गया।
कंटेस्ट कौन कर रहा था? हमारे विपक्षी कंटेस्ट कर रहे थे, तो उनके द्वारा भी कंटेस्ट नहीं किया गया। अगर कंटेस्ट होता और उनकी बात रखी जाती या उनकी बात न्यायालय द्वारा मानी जाती तो वो मेरा डिसमिस होता। ये डिस्पोज हुआ है, इसका मतलब है कि उनके भी बात को नहीं माना गया। और हम लोगों ने जिस मैटर को लेके गया था, क्योंकि वो एडीओ का आदेश का अब आज की तारीख में जब चुनाव जीत चुके हैं और चुनावी प्रक्रिया समाप्त करने के उपरांत हम लोग सारा फंक्शन कर रहे हैं, तो उसकी अब कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए डिस्पोज किया गया और वो ऑफ है। ऑफ मतलब है कि समाप्त नहीं होना, बल्कि वो अनकंटेस्टेड समाप्त होगा। हमारे लिए कोई संविधान की चीज नहीं है, ऊपर वाला सबको आईना दिखाता है। आज भी हम बोलते हैं कि जो आया है फैसला उसको सब माने, आगे मिलजुल के काम करें और गुरु कर को आगे हम लोग कैसे ले जाना है मिलजुल के काम करें। हम लोग ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं, मेहरबानी है ऊपर वाले का कि जो हम लोग का जो फैसला आया हम लोग यहाँ बैठे हैं। इसी के साथ हम कुछ हम लोग को नहीं कर रहे हैं। 2 लाइन इसमें हम ऐड कर देना चाह रहे हैं कि देखिए, जब ये न्यायालय मामला उच्च न्यायालय में गया तो पहली बार में ही हम लोगों को इंटरिम आदेश पारित हुआ, स्टे कर दिया गया था। स्टे का मतलब था कि हमने जो आवेदन लेके गए थे हम लोग सारे, उसमें मेरिट था, इसी के आधार पे स्टे किया गया और फाइनली ये डिस्पोज होकर आदेश आया और आज की तारीख में हम लोग हैं। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि तमाम मीडिया के माध्यम से ये सारी बातें अगर अखबार के माध्यम से सिख संगत में, सिख समाज में जाएगा या आम जनता को जाएगा तो उनको भी लगेगा कि रियली में सत्य की विजय हुई। सत्य में विजय थे, हर समय सत्य की विजय होती है और आज भी सत्य की विजय हुई है। और आप सभी मीडिया का भी सहभागी हैं और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बात और खास करके इस सिख समुदाय की बात को आप अगर मीडिया के माध्यम से देंगे, लोगों में जागृति होगी और भगवान सबको सुबुद्धि दे, अच्छा काम करे और मिल के सिख समाज के कल्याण के करें। उसी कल्याण के उद्देश्य से निशान सिंह इनकी पूरी टीम कर रहे हैं। बहुत बहुत मेरा संविधान है, यहाँ तक हमको लगता है कि उनका संविधान कहीं भी IR में रजिस्टर नहीं है। आज कहीं मीटिंग हुआ था, हम लोग भी गए थे, वो लोग भी गए थे, वहां से भी उनको पूछा गया कि आपका ही संविधान ठीक नहीं है, आप दूसरे का संविधान में कैसे एंट्री मार सकते हैं। उसका भी आने वाले समय में आपको बहुत जल्दी न्यूज मिलेगा कि सही क्या है। उनका संविधान पहले ये करता है कि नहीं करता है, जिस संविधान से वो आज तक सब कमेटियों को बर में डाल के रखा था, सही में वो संविधान है कि नहीं है। संविधान के हिसाब से कभी उनके मीटिंग बुलाई है कि नहीं बुलाई और कभी संविधान के साथ चले हैं कि नहीं चले, आने वाले समय में आपको खबर होगी। और इस न्याय के लिए, इस आदेश के लिए और भी जो शहर में कई सारे जहाँ पर गुरुद्वारा सब सोनारी में हो या छोटा छोटा गुरुद्वारा जहाँ है, ये लोग भी उस निगाह से देख रहे थे एक सत्य की जीत हो, ताकि लोगों में उल्लास हो और वो लोग सब लोग इंतजार कर रहे थे। और मैं सोनारी गुरुद्वारा का कमेटी का भी, उनका भी मैं चुनाव का संबंध में मैटर देख रहा हूँ यहाँ से लेकर उच्च न्यायालय तक, और वो सारी भी उन्हीं की निगाह थी कि अगर सत्य की विजय होगी तो हमारा भी होगा। इससे हर लोगों का मन बढ़ेगा, बल्कि मनोबल बढ़ेगा कि हम लोग भी आगे अपनी मैटर को ले जा सकते हैं।